तो आज हम बात करेंगे अगर किसी भी जातक का 11th हाउस लॉर्ड अगर रेट्रो है तो इसका क्या प्रभाव उसके जीवन पर पड़ सकता है। देखिए डिफरेंट प्लैनेट आपकी कुंडली में आपके चार्ट में अगर हो तो उसका प्रभाव अलग अलग हो सकता है। अगर यहाँ पर आप देखें तो अगर आपका 11th लॉर्ड रेट्रोग्रेड है, कई बार ऐसे जातकों का जो खुद का एफर्ट है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है 11th लॉर्ड के रेट्रोग्रेड होने की वजह से। तो आपके खुद की थिंकिंग प्रोसेस कैसे है, आपका सोचने का तरीका, आपके काम करने का तरीका और आपका खुद का प्रयास, इन सब से आप पैसा बनाएंगे, ये दिखाता है 11th हाउस का लॉर्ड का रेट्रोग्रेड होना। इसी तरह से अगर जुपिटर अगर 11th लॉर्ड होकर रेट्रोग्रेड है तो फिर आपके बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्ट हो सकते हैं बहुत सभ्य लोगों से, बहुत ईमानदार लोगों से और बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी लोगों से आपके कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, उनसे आपको फ़ायदे होते हैं। कभी कभी ऐसे जातक जिनका 11th लॉर्ड रेट्रोग्रेड होता है वो ओल्ड एज में अपने पैसे गंवा देते हैं और वो एक अच्छी इनकम कभी कभी जनरेट नहीं कर पाते और अर्ली एज में इनकी जो इनकम होती है बहुत ही कम हो सकती है या फिर ऐसी इनकम होती है जो इनके लिए पर्याप्त कभी भी नहीं होती है। तो आपका 11th लॉर्ड का रेट्रोग्रेड होना आपके सीधे आपके फाइनेंस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और ये बात आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब आपका जो 11th लॉर्ड है वो और कौन से भाव का स्वामी है, आपकी कुंडली में 11th लॉर्ड जिस और भाव का स्वामी होगा उससे भी आपको कभी कभी ज़्यादा लाभ नहीं होगा आपके प्रयास किए बिना। इसी तरह से आपके दोस्त आपके ठीक से काम नहीं आते अगर 11th लॉर्ड रेट्रोग्रेड है तो। और अगर शुक्र या फिर बुध जैसा प्लेनेट अगर रेट्रोग्रेड है 11th लॉर्ड होके तो आपके कॉन्टेक्ट्स में ज़्यादातर लोग वो होंगे जो बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक टैलेंट वाले होंगे, जो बहुत ज़्यादा बोलने वाले, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग होंगे और ज़्यादातर कोई ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग जो बुध और शुक्र से जुड़े हुए जो भी प्रोफेशन है उनमें जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग हो सकते हैं आपके कॉन्टेक्ट में। इसी तरह से शनि या फिर मंगल अगर आपके 11th लॉर्ड होके रेट्रोग्रेड हैं तो कभी कभी आप गलत तरीके से पैसे को कमाते हैं, कभी कभी आप अपना पैसा छुपाते भी हैं और आप कुछ लोगों के साथ फ्रॉड भी कर सकते हैं अगर यहाँ पर मेलेफिक प्रभाव हुआ 11th हाउस पर। तो इसी तरह से आपके कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन हो सकते हैं शनि वगैरह के रेट्रोग्रेड होने की वजह से। और मंगल अगर आपका रेट्रोग्रेड है 11th लॉर्ड होके तो फिर आप कभी कभी अपने पैसे को बहुत जल्दी गंवा देते हैं, कुछ आपके गलत डिसीजन या कुछ जल्दबाजी में ले गए डिसीजन की वजह से लॉस हो जाता है। ऐसे जातक जिनका 11th लॉर्ड रेट्रोग्रेड है उनको वृद्धावस्था में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है पैसे के लिए। अब 11th लॉर्ड के रेट्रोग्रेड होने की वजह से जातक को कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से किसी भी काम में पहचान नहीं मिल पाती, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह से उसको एक अच्छी इनकम जनरेट करने के लिए स्पेशली उसको यंग एज में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर आपका शनि 11th लॉर्ड होकर रेट्रोग्रेड है तो फाइनेंशियली जो आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी वो 30 के बाद ही आएगी। इसी तरह से आपके कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन शनि जरूर दे सकते हैं और आपको आपके पॉलिटिकल कनेक्शन से काफ़ी ज़्यादा फायदा भी शनि यहाँ आप लोगों को करवा सकते हैं। अब अलग अलग प्लैनेट का रोल आपके चार्ट में अलग अलग होगा तो जिस भी प्रकार का वो प्लैनेट है उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना चाहिए और जितना ज़्यादा यहाँ पर मेलेफिक प्रभाव होगा उतना ज़्यादा आपके लिए रिस्क रहेगा पैसे को लेके, धन को लेके। और हालांकि उतना ज़्यादा आप मेहनत जरूर करेंगे अपने धन को कमाने के लिए। तो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो 11th लॉर्ड है वो कौन सा प्लैनेट है और 11th हाउस में कोई और ग्रह अगर बैठा हुआ है तो वो कौन सा ग्रह है। इसके साथ ही 11th लॉर्ड अगर रेट्रोग्रेड है आपका तो जीवन में आपकी बहुत सारी उम्मीदें, आपकी बहुत सारी आशाएं जो दबी की दबी रह जाती हैं, आपकी पूरी नहीं हो पाती हैं। बहुत सारी ऐसी इच्छाएं आपकी धन को लेकर या लग्जरी चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा वो कम पूरी हुई हैं, ऐसा आपके जीवन में कभी कभी आप लोगों को फील हो सकता है। या बाद में जब आप ओल्ड एज में चले जाते हैं तो आपको लगता है कि आपने ये काम पूरा नहीं किया, वो काम पूरा नहीं किया और आपके पास पैसे होते तो आप ये करते वो करते। तो बहुत सारी इस प्रकार की इच्छाएं आपकी अधूरी रह जाती हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती। धन को लेकर स्पेशली आप कुछ स्पेशल करना चाह रहे थे अपने जीवन में या आप कितना अपना जो धन है वो बढ़ाना चाह रहे थे, आप कितना अपना पैसा है वो और जनरेट करना चाह रहे थे, उतना आपसे नहीं हो पाता कभी कभी, या फिर आपका जो एफर्ट है वो कभी कम रह जाता है। तो ये सब इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे जब भी आपका 11th लॉर्ड रेट्रोग्रेड होगा चार्ट में तब।